students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is parts of a plant. Tickle your brain to answer. Which part of a plant help it to stand straight? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो उसको स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में खड़ा रखने में हेल्प करता है? Which part of a plant फिक्स इट इन द सॉइल? और कौन सा पार्ट प्लांट का सॉइल में स्टिक कर जाता है? तो आइए इस चैप्टर में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब. Like us, plants are also living things. Just as our body is made up of different organs, plants also have different organs. We do different kinds of works with different parts of our body. In the same way, different parts of a plant have their own work to do. तो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो उनकी फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और अलग अलग चीजों को करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. और उन सारे ऑर्गन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. A plant has many parts that work together to keep the plant alive. तो प्लांट में there are multiple parts जो एक प्लांट को alive यानी कि जिंदा रखने में हेल्प करते हैं. Some parts of the plant grow above the ground and can be seen. The part of the plant that usually grows above the ground forms the shoot system of the plant. The part of the plant that usually grows under the ground and cannot be seen forms the root system of the plant. तो आपके प्लांट्स के कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं दैट यू कैन सी, दे आर विजिबल. लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर वेरियस अदर ऑर्गन्स जो प्लांट के अलग एरियाज में होते हैं जो आपको विजिबल नहीं होते हैं. तो जो पार्ट आपका ग्राउंड के ऊपर होता है, अबव द ग्राउंड होता है, वो आपका शूट सिस्टम बनाता है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. और जो ग्राउंड के सरफेस के नीचे होता है वो आपका रूट सिस्टम बनाता है. Let us discuss about the various parts of a plant. अब हम प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. रूट सिस्टम. रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द ग्राउंड. तो रूट सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आपका आ जाता है रूट, विच इज बीनीथ द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट में होता है. Roots help the plant to stay fixed in the soil. They absorb water and minerals from the soil. जो रूट होता है वो सॉइल को प्लांट के साथ बाइंड करके रखता है ताकि जो प्लांट है वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे खड़ा रहे. इसके अलावा जो जितने भी आपके वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीजें रूट्स ही अब्सॉर्ब करता है. There are two main types of roots. Taproot. Some plants have one main root growing from the end of the stem into the soil. This main root is called the taproot. Plants like carrot, radish, turnip, bean, mustard and hibiscus have taproots. तो सबसे पहला जो आपका मेन टाइप का रूट है वो है टैप रूट. ये स्टेम के नीचे वाले पोर्शन से होके सॉइल तक जाता है और ये आपका मेन रूट में आ जाता है. जैसे कि आपका रैडिश हो गया, टर्निप, हिबिस्कस, इन सब में आपको टैप रूट्स दिखाई देंगे. फाइबरस रूट. Some plants do not have a main root. In these plants, a number of roots grow directly from the lower end of the stem. These are called fibrous roots. Grass, wheat, rice and onion have fibrous roots. तो कुछ ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं जिसमें आपका मेन रूट यानी कि टैप रूट नहीं होता है. इसमें आपका जो किसी भी प्लांट का रूट होता है उससे मल्टीपल ब्रांचेस आने लग जाते हैं. जैसे कि अनियन हो गया, ग्रास हो गई, व्हीट हो गए, ये सारे आपके फाइबरस रूट के एग्जाम्पल्स हैं. फंक्शंस ऑफ द रूट. नंबर 1, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टे फिक्स्ड इन द सॉइल. तो सबसे पहला रूट का फंक्शन है कि वो सॉइल के साथ आपके पूरे के पूरे प्लांट को फिक्स रखता है एक पोजीशन में. नंबर 2, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जितना भी आप वाटर डालते हैं, सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल दीज आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स. नंबर 3, some plants store food in their roots. We eat roots of such plants like carrot, radish, beetroot, turnip, etc. And there are multiple other plants जिनका जो मेन फूड होता है वो इनके रूट्स में ही स्टोर्ड होता है. जो मेन प्रोटीन होता है जैसे कि बीटरूट हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इन सब के रूट्स में ही इनका मेन जो कंटेंट होता है फूड का वो स्टोर्ड रहता है. एक्टिविटी. Watch those roots grow.
To watch roots grow, you will need a transparent glass, an onion, water, something to hold the onion in place at the top of the glass, such as skewers, knitting needles, wire, or plastic sticks. Fix the onion in place at the top of the glass. Fill in the glass with water just up to the base of the onion. Place it on a windowsill and watch the roots grow. तो अगर आपको किसी भी रूट को ग्रो होते हुए देखना है तो आपको एक ग्लास लेना है, एक अनियन लेना है. अनियन को स्टिक करने के लिए आपको एक निडल या फिर स्कीवर कुछ भी आप ले सकते हैं. जहां पे आपके अनियन का बेस है वहां तक आप पानी को भर दीजिए. कुछ दिनों के बाद आपको उसमें से रूट्स डिवेलप होती हुई दिखाई दे जाएंगी. शूट सिस्टम. दूसरा आपका रूट सिस्टम के बाद आ जाता है शूट सिस्टम. The shoot system usually grows above the ground. It consists of the stem, leaves, flowers and fruits. तो शूट सिस्टम आपका यूजुअली ग्राउंड के सरफेस के ऊपर होता है और इसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जैसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. स्टेम. Stem is the main part of the plant. It holds the plant straight and upright. The stem bears branches, leaves, buds, flowers and fruits. The stem of some plants like neem, banyan is hard and woody. Such type of stem is known as trunk. The stem of banyan, money plant is soft and green. Climbers and creepers have soft and weak stem, so they need a support to climb up. तो सबसे पहला आपका आ जाता है स्टेम, जो कि शूट सिस्टम का पहला पार्ट है. इसमें आपकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं. जो ट्रंक वाला पार्ट आता है, जैसे कि बैनियन होती हैं, बैनियन ट्रीज होते हैं, इसके ट्रंक काफी वुडी होते हैं, मोटे होते हैं. इन्हीं से आपकी ब्रांचेस निकलती हैं. ब्रांचेस पे लीव्स आती हैं. लीव्स में ही आपके अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं. और ये सारा का सारा जो फंक्शन होता है ये आपका स्टेम में होता है. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट्स, जो कि क्लाइंबर्स में आते हैं, यानी कि दे नीड सपोर्ट. वो अपने आप ही एक पर्टिकुलर पोजीशन में ग्रो नहीं कर सकते हैं, एंड यू नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इन ऑर्डर फॉर देम टू ग्रो इन अ सर्टेन डायरेक्शन. Know it too. In October 1995, potato became the first vegetable to be grown in space. तो 1995 अक्टूबर में जो potato है, it became the very first vegetable to grow in space. Space में सबसे पहला जो vegetable grow हुआ था वो था potato. Functions of stem. Number 1, stem is the main support of plant and holds it upright. तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है स्टेम का वो ये होता है कि आपकी प्लांट को ये अपराइट स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रखने में हेल्प करता है. Number 2, stem helps in carrying water and food to different parts of the plant. इसके अलावा in addition to this, स्टेम ही है जिसकी वजह से पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल्स रूट के साथ पूरी जगह सप्लाई होते हैं. Number 3, some stems store food in them, for example sugarcane, potato, ginger, etc. और तीसरा फंक्शन है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम में ही मेन जो फूड होता है प्लांट का वो स्टोर्ड रहता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन की जो स्टेम होती है उसी में जो मेन फूड होता है वो स्टोर्ड होता है. एक्टिविटी. Take a white colored flower with a long stem. Take a glass with water. Add a few drops of red ink in it. Place the stem of the flower in the water. It becomes pinkish in color. The stem carries the red colored water to the flowers. तो अगर आपको ये देखना है कि स्टेम किस तरीके से सारा का सारा वाटर पूरे प्लांट तक कैरी करता है, आपको एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें आपको रेड इंक डाल देनी है और उसमें एक लंबी स्टेम वाला व्हाइट फ्लावर ले लेना है. कुछ देर में आप नोटिस करेंगे जो व्हाइट फ्लावर है वो उसका कलर चेंज होके पिंक हो जाएगा. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा स्टेम है वो पानी में आई हुई मिनरल्स या पानी को अब्सॉर्ब करके पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है. लीफ. Leaf is the most important part of the plant. It prepares food for the plant. So it is called kitchen of the plant. The flat surface of the leaf is called leaf blade or lamina. We see a number of lines running across it. These lines are called veins. In the middle of the leaf, there is main vein. The veins carry water to the leaf. A number of small openings are present on the surface of the leaf. These are called stomata.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लांट इज द लीफ। लीफ में ही आपके सारे के सारे मेन फंक्शंस, जो खाना प्रिपेयर होता है वो भी आपका लीफ में ही होता है। अलग अलग टाइप की वेन्स होती हैं, जो सेंटर से वेन निकल रही होती है उसको मेन वेन कहा जाता है। उसी में आपका खाना भी प्रिपेयर होता है, जिसकी वजह से लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं लीफ के बैक साइड में, इनको स्टोमेटा कहा जाता है, और इनकी वजह से ही जितना भी आपका वाटर कंटेंट है, ये सारी चीजें जो फंक्शन होती है, खाना बनता है, वो स्टोमेटा की मदद से ही होता है। फंक्शंस ऑफ लीफ। नंबर 1, it prepares food for the plant in the presence of air, water and sunlight. तो in order for a leaf to prepare its food function, food बनाने के लिए उसको 3 चीजों की जरूरत होती है, एयर, वाटर एंड सनलाइट। अगर ये तीनों चीजों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो लीफ खाना नहीं बना पाएगा। नंबर 2, लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और लीफ से ही ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी सारी चीजें जितनी भी अर्थ पे चल रही हैं उनकी फंक्शंस को कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए जरूरी होती हैं। नंबर 3, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैबेज, लेटस, स्पिनिच। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्पिनिच, लेटस, कैबेज, जिनकी लीव्स वाले पार्ट में ही खाना स्टोर्ड होता है। नंबर 4, स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और स्टोमेटा जो कि स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीफ के बैक साइड में, उससे अलग अलग टाइप की गैसेस एक्सचेंज होती हैं। नो इट 2, leaves are green in color because of a substance called chlorophyll. Chlorophyll helps plants to make their food. तो ग्रीन कलर जो लीफ का होता है वो एक सब्सटेंस की वजह से होता है, एंड द सब्सटेंस नेम इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से ही जो फूड होता है लीव्स में, वो उन्हीं की वजह से बनता है। द फ्लावर। Flowers are the most beautiful part of the plant. Plants produce flowers of different size, shape, color and smell. A flower consists of various parts like petals, sepals, etc. Petals are brightly colored part of flower. They attract insects. Sepals are located below petals. These are green in color. They protect the flower. तो किसी भी प्लांट का द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज द फ्लावर। इसमें आपके पेटल्स होते हैं, सीपल्स होते हैं। जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर्स के भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रोज आपके पिंक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, वो पेटल्स होते हैं। सीपल्स जो होते हैं वो पेटल्स के ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर्स। फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। नंबर 1, इट टर्न्स इनटू फ्रूट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर से ही फ्रूट निकल जाता है। जैसे ही फ्लावर ग्रो करेगा वो फ्लावर कुछ टाइम के बाद एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2, फ्लावर्स मेक द प्लांट लुक अट्रैक्टिव। और फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्लांट को अट्रैक्टिव यानी कि सुंदर बना देते हैं। नो इट 2, some flowers have nectar in them. Nectar is a sweet smelling substance which attracts insects towards the flower. Flowers में there is a substance जिसको nectar कहा जाता है. It is very sweet in smell and it attracts various kinds of insects towards the flower. The fruit. A flower turns into a fruit. Fruits like mango and apple are fleshy and juicy. Different fruits contain different types and number of seeds. तो एक फ्लावर जो होता है, the flower only turns into a fruit, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंगो जैसे फ्रूट्स होते हैं, दे आर वेरी फ्लैशी एंड वेरी जूसी, जिससे खा के बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग भी फील होता है। Fruits like mango and plum have a single seed, while apple, orange and lemon have a few seeds. Papaya, watermelon have many seeds. तो there are multiple kinds of fruits. कुछ ऐसे fruits होते हैं, for example plum या फिर mango, जिसमें एक ही seed present होता है. On the other hand, there are various other kinds of fruits, for example apple, orange, जिसमें थोड़े ज्यादा सीड्स होते हैं, and then there are some kinds of fruits, for example papaya, watermelon, जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। Seed.
Seeds are present inside the fruit. When fruits ripe, they fall to the ground or are eaten by birds and animals. The seeds are scattered all around on ground. तो seeds जो होते हैं वो fruits के अंदर ही present होते हैं. जैसे ही आपका एक fruit ripe हो जाता है यानी कि पक जाता है तो वो नीचे गिर जाता है, या तो आप उसको directly consume कर लेते हैं या फिर they are also consumed by the animals. Seed can be big, small, black, brown, hard, soft. Spices like mustard, cumin, black pepper are also seeds. तो seeds में भी अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है. हार्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, दे कैन बी ब्लैक, ब्राउन, और ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको आप फर्दर डायरेक्टली कंज्यूम भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन सीड्स, इन सब से आप डायरेक्टली कोई ना कोई चीज बना सकते हैं. फंक्शंस ऑफ सीड्स. नंबर 1, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जो सीड्स होते हैं वो ही फर्दर एक नए प्लांट में आउटग्रो होते हैं. नंबर 2, प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न हैव एडिबल सीड्स व्हिच वी ईट. काफी सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट, राइस, जिनके सीड्स एडिबल होते हैं. एडिबल मतलब जिनको आप खा सकते हैं. जर्मिनेशन. When a seed gets the right amount of air, water and light, it grows into a healthy plant. The growth of a seed into a new plant is called germination. और जब आप किसी seed को adequate conditions में रखते हैं, air उनको proper मिलता है, water supply होता है, light proper मिलती है, तो यही seed it further convert into a plant, और इस conversion को ही बोला जाता है germination. Life cycle of a plant. Most plants grow from seeds. The seed begins to germinate when it gets favorable conditions. The root usually grows downwards and the stem usually grows upwards. तो आपका जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है, it begins from a seed. Adequate conditions मिलती है, the seed converts into a plant, और बाकी सारे जितने भी organs होते हैं वो outgrow होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे stem होता है, it usually grows above the ground. Root जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ भी दिखने लग जाते हैं, but usually they are beneath the ground. The seed grows into a baby plant and the baby plant grows into a tree. The tree then bears flowers which change into fruits. Fruits bear seeds. Seeds again grow into new plants and the cycle goes on and on. तो एक seed जो होता है it converts into a baby plant. Baby plant further grows into a big tree. इन्हीं बड़े trees में plants जो होते हैं fruits ripe होते हैं, नीचे गिरते हैं, seeds scatter होते हैं, वापस फिर इन seed से दोबारा एक baby plant निकल आता है. तो ये पूरी है एक plant की life cycle. Life span of a plant. The time for which a plant lives is called its lifespan. तो कितने टाइम के लिए एक पूरा प्लांट जिंदा रहता है उसको कहा जाता है लाइफ स्पैन ऑफ अ प्लांट. Some plants live for many years, whereas some plants live for a few months. Let us have a look at the lifespans of different plants. तो कुछ ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं जो बहुत सारे सालों तक रहते हैं. On the other hand, there are some plants जो केवल कुछ महीनों तक ही रहते हैं. आइए उनके बारे में जानते हैं. Names of plants, lifespan. Banyan, mango, गुलमोहर, पीपल, many years. तो ये सारे जो आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये बहुत सारे सालों तक रहते हैं. रोज, हिबिस्कस, कॉटन, few years. जो रोज, हिबिस्कस और कॉटन जैसे प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा सालों तक नहीं रहते हैं बल्कि कुछ सालों तक रहते हैं. मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, few months. ऑन द अदर हैंड ये जो लास्ट कैटेगरी थी आपकी प्लांट्स की ये केवल कुछ महीनों तक ही जिंदा रहती है. कीप इन माइंड. Shoot system, the part of the plant that usually grows above the ground. Root system, the part of the plant that usually grows below the ground. Germination, the process by which a young plant grows out from a seed. तो shoot system आपके वो सारे parts होते हैं जो ground के surface के ऊपर होते हैं. Root system आपके ground के surface के नीचे होते हैं. और germination is a process wherein a seed further converts into a plant. Wrap it up. A plant has many parts that work together to keep the plant alive. Roots help the plant to stay fixed in the soil.
Stem holds the plant straight and upright. Leaves prepare for the plant in the presence of air, water and sunlight. Petals are brightly colored part of flower. The growth of a seed into a new plant is called germination. तो इस चैप्टर में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर प्लांट के अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं. शूट सिस्टम होता है जो ऊपर के पार्ट में होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है. रूट सिस्टम ग्राउंड के सरफेस के नीचे होता है. स्टेम से ही एक जो प्लांट होता है वो स्ट्रेट रहता है. रूट्स होते हैं वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं. एंड जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जहां पे सीड एक बेबी प्लांट और बेबी प्लांट से फर्दर एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आपको खुद से करनी है.